एक गोले का आयतन दिया हुआ है 36 पाई घन सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। गोले का आयतन दिया हुआ है, ठीक है, और उसकी त्रिज्या निकालनी है। तो देखिए आप सबसे पहले मान लेते हैं कि उसकी त्रिज्या को क्या मान लेंगे, मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या जो है कि r है। माना गोले की त्रिज्या, माना गोले की त्रिज्या r है, r कर लेते हैं। देखिए अब क्या है कि इसमें प्रश्न क्या कह रहा है जी, गोले का आयतन दिया हुआ है ना। देखिए लिखिएगा गोले का आयतन, गोले का आयतन दिया हुआ है कितना 36 पाई, ठीक है ना। देखिए आयतन का फॉर्मूला रखिए यहाँ पे, आयतन कितना होता है तो 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 36 के हो जाएगा 36 पाई। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, पाई से पाई देखिए कुछ कैंसिल करा लीजिए इसमें। देखिए तो 4 से कट जाएगा 36, 9 बार में कटेगा, पाई से पाई कट गया। इधर से क्या बच गया जी, इधर से बच गया, नीचे बच गया 1/3 इंटू r क्यूब, और ये हो जाए यहाँ से 9 बच गया, यही ना है। देखो तो यहाँ बच गया 1/3 और यहाँ r क्यूब है और यहाँ पे बच गया सिर्फ 9। अब क्या करेंगे, आगे इसको बढ़ाइएगा तो ये 3 इधर जो है कि डिवाइड में इधर आएगा तो गुणा में आएगा ना, ये हो जाएगा, यहाँ से बच गया r क्यूब, यहाँ से हो गया 9 और ये हो गया 3, ठीक है। इसको आगे बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा r क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब r क्यूब का मान कितना होगा, 27 को हम किसका क्यूब लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं। क्यूब रूट पड़ा है ना, या इधर ये क्यूब रूट जाएगा तो इधर क्यूब, इधर क्यूब जाएगा इधर तो क्यूब रूट बना देगा ना। तो आप ऐसा लिख लीजिए कि जब इधर r का पावर 3 है तो आप देखिए कि 27 को हम किसके पावर के रूप में लिख सकते हैं, तो 3 के पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, r का मान कितना हो गया 3, यानी कि r का मान हो गया 3 सेंटीमीटर। ये इसका ऑप्शन है बी नंबर। दूसरा सवाल भी देख लीजिए। देखिए एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया है 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका व्यास क्या होगा। देखिए तो इसको भी हम बना सकते हैं, ऑप्शन इसमें भी सर दिया था, हम नहीं लिखे हैं, देख लीजिए ऐसे आ जाएगा आंसर। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया है, आप यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें भी आप इसकी त्रिज्या को मान लीजिए, मान लेते हैं कि त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या मान लीजिए r, ठीक है ना। आप देखिए लिखिएगा कि चूँकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई, ठीक है ना, इक्वल टू है। देखिए यहाँ पर मान रखिए आप, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है जी, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4 पाई, ठीक है ना। देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया, r स्क्वायर का मान क्या बच गया, 1 हो रहा ना। तो बस r का मान क्या हो जाएगा, √1 होगा तो 1 न होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। सही ऑप्शन नहीं हो गया, आंसर नहीं हो गया इसमें। देखिए ऑप्शन में दिया होगा, अच्छा व्यास पूछ रहा ना, 1 मिनट, तो ठीक है r का मान हो गया ना 1। अब इसका d निकाल लीजिए, d क्या होता है 2r होता है कि नहीं। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, तो 2 × 1 इक्वल टू कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया। यही तो है, सब छोटे छोटे सवाल है, रोक दीजिए। अब वक्रपृष्ठ क्या होगा, 14 सेंटीमीटर उसका व्यास दिया है, उसका त्रिज्या निकालो, आप लोग बनाओ उसको, त्रिज्या निकालो। तो त्रिज्या निकाल करके और उसका वक्रपृष्ठ निकाल लीजिए। इसका सॉल्यूशन देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पे देखिएगा कि चूँकि गोले का व्यास दिया हुआ है ना, देखिए गोले का व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसका 2 से डिवाइड करेंगे ना, व्यास जब दिया रहता है तो त्रिज्या निकालने के लिए उसका आधा करते हैं, तो ये हो जाएगा इसका कितना 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकल गई यार इसका। अब इसका वक्रपृष्ठ निकाल लीजिए, देखिएगा कि इसलिए वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना, गोले का वक्रपृष्ठ कितना होता हो 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। निकाल लीजिए इसका 4 इंटू पाई का मान रख दीजिए, पाई का मान था, ठीक है। चलिए 1 मिनट, अभी r कितना है 7 × 7। देखिए हमने बताया कि गोले में एक ही पृष्ठ होता है, उसको अब वक्रपृष्ठ के रूप में पूछ रहा है या संपूर्ण पृष्ठ के रूप में, एक ही बात है, ठीक है ना। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, ये यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख लीजिए कितना हो रहा है
22 में 4 से मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा 88, और एक यहाँ से बच रहा है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया 56 हो जाएगा, और ये 56 और 5 61, 616। ऑप्शन सी सही है, स्टॉप कर दीजिए। इसमें कह रहा है कि 2 गोले हैं, कितने गोले हैं 2 गोले हैं। देखिए 2 गोले हैं, इसका सोल्यूशन यहाँ से करते हैं। देखिए 2 गोले हैं, मान लेते हैं कि ये पहला गोला है और ये दूसरा गोला है, ठीक है ना। देखिए तो इसमें क्या है ना कि दोनों की क्या दिया है, त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है ना। आप देखिए इस गोले का त्रिज्या को हम क्या मान लें, देखिए जाहिर सी बात है कि एक 4 है, एक 5 है, एक छोटा गोला है, एक बड़ा गोला है। आप अपनी सुविधा के लिए मान लीजिए कि इसको स्मॉल मान लीजिए और इसको कैपिटल मान लीजिए। देखिए जब अनुपात में कोई चीज़ दिया रहता है तो उसके साथ हम किसी ना किसी चर को ले लेते हैं, जैसे k या x को ले सकते हैं, y को ले सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या कितनी है 4x, इसकी त्रिज्या कितनी है 5x, क्योंकि दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है 4:5, यानी कि दोनों त्रिज्या हो गई। आप लिख सकते हैं कि माना r = 4x तथा r = 5x, ठीक है ना। ये पहला गोला है और ये दूसरा गोला है, ठीक है। अब कह रहा है कि तो जब त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो लिखिएगा कि इसलिए गोल, लिखिए दोनों गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात देखिए पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए तो पहले क्या करेंगे, देखिए ध्यान देना है कि पहले 4x वाला है, ये पहले 4 वाला, उसके बाद 5 वाला, ठीक है ना। तो ये दोनों पृष्ठ क्षेत्रफलों को अनुपात के रूप में लिखेंगे। इसका कितना होता है, गोला है तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई। इसका पहले वाले का कितना है, ये पहला गोला है और ये दूसरा है, तो पहले का स्मॉल r है ना, तो ये हो जाएगा 4 पाई r², और ये भी हो जाएगा 4 पाई r², ठीक है ना। अब मान रखिए इसका, देखिए 4 पाई r का मान कितना है 4x × 4x हो गया ना, और ये कितना हो जाएगा 4 पाई, ये है 5x × 5x, ठीक है। देखिए 4 पाई से 4 पाई तक कट गया। अच्छा एक मिनट, x यहाँ पे है, देखिए आप कटा लीजिए इसको, तो 4 से 5 तो नहीं कटेगा, लेकिन क्या होगा x और x कट जाएगा ना। अब यहाँ से क्या बच गया, 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 16, और ये कितना हो गया 5 में 5 से तो हो जाएगा 25। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 16:25, ये इसका आंसर है, यानी कि इसका ये डी नंबर सही है। अब देखिए इसमें एक और बात देख लीजिए। देखो आपको अगर फार्मूला याद है, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था, हमने आपको इसको लंबा करके बनाया समझाने के लिए। आप अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम समय में कैसे इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। देखिए आपको ये बात मतलब दिमाग में आनी चाहिए कि जब पृष्ठ क्षेत्रफल है तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r² होता है। मान लेते हैं कि 2 गोले हैं तो 4 पाई r² इसका भी होगा, मान लेते हैं इसका बड़ा r है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि 4 पाई तो दोनों में रहेगा ही, तो 4 पाई तो कट ही जाएगा, बस r का ही ना अनुपात बचेगा, क्योंकि उसके लास्ट में क्या बच रहा है r²। तो जब इसका देखिए 4 पाई r² होता है, 2 गोले हैं तो 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ऊपर का इसका r², इसका r², तो 4 का r² कितना हो जाएगा 4 का r² 16, और 5 का r² कितना हो जाएगा 25। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। और इसी तरह से देखिए वृत्त पर भी सवाल आते हैं। इस पर त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो भाई देखिए कि पाई r² तो दोनों में होगा ना, पाई से पाई कैंसिल बचेगा r और r का ही अनुपात चाहिए, r² का। तो जो त्रिज्या दिया बस उसका खाली इसका अनुपात निकाल लीजिएगा, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए उसको, मन कीजिए, ऑन कर दीजिएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि 2 गोले हैं, है ना, उसके आयतन का अनुपात दिया हुआ है 8:27। देखिए जाहिर सी बात है कि एक का आयतन कम है, एक का ज़्यादा है, एक छोटा गोला होगा एक बड़ा गोला होगा। तो इसमें 2 गोले इसमें भी मान लेते हैं, समझने के लिए देख लीजिए। ही मान लेते हैं कि ये गोला है छोटा वाला, इसकी त्रिज्या छोटी r, ये स्मॉल r है, ये वाला बड़ा है, इसको मान लेते हैं कैपिटल, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, अब इसमें कह रहा है कि इसका आयतन कितना है 8, इसका आयतन है 27। अब इसमें आप लिखेंगे कि चूँकि लिखा है कि आप लिखेगा प्रश्न से, ठीक है ना, गोले के आयतन का अनुपात कितना दिया हुआ है। देखिए तो देखिए यहाँ पे अनुपात कितना है 8:27 है ना, इसको 8/27 कर लीजिए।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पहले क्या है, छोटा वाला गोला है, उसके बाद बड़ा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 4/3 पाई आर क्यू, और ये बटा में हो जाएगा कितना, 4/3 पाई आर क्यू, यही ना हो जाएगा कितना, 8/27 का हो जाएगा। देख लो, यही से समझ लो, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, दोनों का अनुपात 8/27 है। देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो यहाँ पर नीचे क्या बच गया, यहाँ पे अब ये बच गया आर क्यू और बटा आर क्यू बराबर कितना, 8/27। अब इसको यहाँ आगे बढ़ा लीजिए, तो अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लिख दें यहाँ पे r/r कितना हो जाएगा, तो ये जाके इधर क्यूब रूट बनेगा ना, कितना हो जाएगा, 8/27। अब बताइए 8 का कितना होता है, 8 का क्यूब कितना होता है, मतलब इसका क्यूब रूट कितना होता है, 2, और 27 का 3, यानी कि r/r का अनुपात कितना हो गया, 2:3, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 2:3, ठीक है। यानी कि हो गया ना कि ये वाली त्रिज्या कितनी है, 2 है, और ये वाली कितना है, 3 है, पता चल गया, हार निकल गया। अब क्या पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो लिखिएगा कि इसलिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए कितना हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है जी गोले का, 4πr²। देखिए तो ये पहले छोटा, देखिए जिस क्रम में रहेगा ना उसी में लिखें, अब ये नहीं कि उसको बदल लीजिए, गलत हो जाएगा। आपको सोचना चाहिए कि पहले छोटा है उसके बाद बड़ा है, तो ये 4πr², ये हो जाएगा 4πr², ठीक है। अब इसमें भी देख लीजिए, आप आसानी से निकाल सकते हैं, देख लीजिए 4π, ये कितना, आर का मान कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर होगा, और ये कितना है 4π, और ये 3 का स्क्वायर, तो 4π से 4π कट गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया, 4:9। ये डी नंबर सही है इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें हम ऐसे ही ऑप्शन में जब दिया है ना, आपको बस यही काम करना। देखिए इस पर कैसे, हम इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमको समझना है कि 4/r³ होगा, 4/r³ होगा, तो 4/r³ ये क्या है, 8:27 है। तो सुनो 4π से 4π तो कट ही जाएगा, तो r³ बचेगा, तो यानी कि r³ का मान को 8 बचेगा, एगो 27 बचेगा, तो यहाँ से निकल जाएगा कि r³ का मान जब 8 है तो एक r कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक r³ कितना है, 27 है, तो एक का 3 हो जाएगा। जब यहाँ से 2 3 निकल गया, अब संपूर्ण पृष्ठ बच रहा है। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, 4πr², 4πr², तो 4π तो कैंसिल ना हो जाएगा, खाली आ रहा है, दोनों त्रिज्याओं का अनुपात तो है। बस आपको समझना है कि जब 4πr² होता है तो नीचे भी 4πr² होगा, तो ये तो कॉमन है जी, ये तो कट जाएगा, बस खाली r और r का अनुपात जो होगा वहीं उसके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। बस यही सवाल है।